तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ सोलो लेवलिंग मानवा सीरीज। एंड आज का पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज फाइनली हमारी स्टोरी बढ़ने वाली है। अगर तुमने पहले 3 पार्ट देखे हैं तो तुम्हें पता होगा उनमें कितनी फाइटिंग थी, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। लेकिन हाँ, आज वाले पार्ट में कोई फाइटिंग नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, आज के पार्ट में जो कांड हुए हैं वो हमारे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हें उन्हें काफी मजेदार तरीके से और सिर्फ मेन बातें बताने वाला हूँ ताकि तुम्हें मजे भी आए और स्टोरी भी मिस ना हो। तो ऑन दैट नोट हम पार्ट 4 पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमने पार्ट 3 के एंड में देखा था कि जिनवू रिवॉल्यूशन के लिए जाता है जहां पर माना मीटर उसकी माना को मेजर ही नहीं कर पाता। तो आगे हम देखते हैं वो जिनचुल को जो किसी बंदे से बात कर रहा था, और वो बंदा बोलता है क्या रेड गेट इंसिडेंट में डोंगसू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड की मदद करी थी। तो जिनचुल बोलता है नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक बंदे पे शक तो है, बेसिकली जिनवू के ऊपर, कि उसने व्हाइट टाइगर गिल्ड की मदद करी है। लेकिन जिनचुल उस बंदे को जिनवू के बारे में नहीं बताता। तो वो बंदा भी बोलता है कि मेरा भी ज्यादा इंटरेस्ट तो जो जापान में विंग एंट का कोप्स मिला है उसमें है, कि अगर हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो उसमें हंटर्स गिल्ड पूरा कोऑपरेट करेगी, कि तभी उन्हें रीवैल्यूएशन वाली बिल्डिंग में से आवाजें आने लग जाती है। तो वो बंदा बोलता है कि मैं खुद अंदर जाके चेक करना चाहूंगा कि क्या मामला है। एंड अंदर जो शोर था वो जिनवू को लेकर ही था कि माना मीटर इस बंदे की माना को मेजर नहीं कर पाया, यानी कि ये बंदा है एक एस रैंक हंटर। तो रिवैल्यूएशन वाली टीम जिनवू को 3 दिन का टाइम देती है कि वो 3 दिन बाद किसी दूसरे पावरफुल मानामीटर के साथ उसको रिवैल्यूएट करेंगे। तो जिनवू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वही बंदा आके खड़ा हो जाता है, और ये बंदा है कोरिया की फाइनेस्ट गिल्ड का मास्टर, द अल्टीमेट हंटर सस्ता आइजन। जोक्स अपार्ट, इस बंदे का नाम है चोई जोंग जो कि फायर टाइप अटैक्स का मास्टर है। तो वहां पर लोग बात करने लग जाते हैं कि क्या ये बंदा हंटर्स गिल्ड को ज्वाइन करेगा। एंड जिनचुल भी वहां पर हैरान था कि जिनवू एक एस रैंक हंटर है। एंड चोई जोंग भी जिनवू को देखकर समझ जाता है कि इस बंदे के लिए दूसरे मानामीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो डाउट ये बंदा एस रैंक हंटर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। तो वो जिनवू से बोलता है कि आपके पास थोड़ा टाइम है, मुझे आपसे बात करनी है। एंड भाई जिनवू यहाँ पर लिटरली अल्टीमेट हंटर को बोलता है सॉरी बट आई एम बिजी, और वो वहां से चला जाता है, जो देखकर सारे लोग हैरान कि इस बंदे ने चोई के ऑफर को लात मार दी। एंड चोई भी वहां पर खुद को दिलासा देता है कि लग रहा है मैंने खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हम उस बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं तो हमारे पास 3 एस रैंक हंटर हो जाएंगे, जिससे हम कोरिया की स्ट्रॉन्गेस्ट और वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन जाएंगे। एंड तभी वहां पर बाइक भी भागता हुआ आता है, और वो हाफ भी रहा था। तो चोई समझ जाता है कि बायक को ये होगा, इसका अंदाजा था, यानी कि वो बंदा जिसने व्हाइट टाइगर गिल्ड को रेड गेट इंसिडेंट में बचाया है वो है जिनवू। एंड सीन जिनवू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि हॉस्पिटल में अपनी मॉम के सामने बैठा था। एंड वो बोलता है बस थोड़ा सा वेट और मॉम, मैं आपको सेव करूंगा। और वो सोचता है कि वो डीमन कासल में लोअर फ्लोर डीमंस को ही मुश्किल से हरा रहा था, हालांकि मुझे उस फाइट में मुश्किल कहीं पे नहीं दिखी। नंदलेस वो आगे सोचता है कि तो टॉप फ्लोर के बॉस को हराना और भी डिफिकल्ट होगा। एंड वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है जहां जिनचुल उसका वेट कर रहा था। एंड वो जिनवू से बोलता है कि तो वो तुम ही थे जिसने डबल डंजन में उन मॉन्स्टर्स को हराया। मैं तो सोचता था कि मुझे टैलेंट की परख है, लेकिन आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया। एंड आगे वो बोलता है कि कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, एंड वो है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही। एंड जिनवू भी यहाँ पर चेयरमैन गो के ऑरा से काफी इंप्रेस हो गया था, जहां वो बेसिकली जिनवू को कांग्रेचुलेट करते हैं एक एस रैंक हंटर बनने के लिए। तो जिनवू बोलता है लेकिन अभी तो मेरी रिवैल्यूएशन में 3 दिन बाकी है। तो गो बोलता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एडवांस मानामीटर भी एक एस रैंक हंटर की माना को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो आप एसएस, ट्रिपल एस या फिर उससे भी ऊपर लेवल पे होते। तो जिनवू बोलता है तो फिर मेरी रिवैल्यूएशन को 3 दिन पोस्टपोन्ड क्यों किया गया है। तो गो बोलता है ताकि हम तुम्हारे जैसे एक्सेप्शनल हंटर से मिल सके, क्योंकि आजकल सब लोग फेम और पैसे के लिए मेजर गिल्ड्स में भग जाते हैं क्योंकि वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है। वही हंटर एसोसिएशन ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब तुम वू को ही देख लो, उसे कितने कम लोग जानते हैं, जबकि वो एक टॉप टियर ए रैंक हंटर है। तो अगर मैं मुद्दे की बात पर आऊं तो हम तुम्हें पैसे या फेम ये सब कुछ तो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। हाउएवर मैं तुम्हारे लिए एक डिफरेंट करियर पाथ जरूर डिसाइड कर सकता हूं।
एंड वो उसे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि गवर्नमेंट लोगों को मैजिक बीस्ट से नहीं बचाती बल्कि हंटर्स बचाते हैं और उन्हें रेगुलेट करती है हंटर एसोसिएशन। तो इन शॉर्ट वो जिन्वू को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने के बदले ऑफर कर रहा था पॉलिटिकल पावर। तो जिन्वू बोलता है आप मुझे ज्वाइन कराने के लिए इस एक्सटेंट तक क्यों जा रहे हैं। तो गो बोलता है तुम्हें कोरिया की 5 मेजर गिल्ड्स के बारे में तो पता ही होगा जो तुम्हें भी साइड में फ्लैश हो रही होगी, जिसमें है हंटर्स गिल्ड, फेम गिल्ड, फिंड गिल्ड, नाइट्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर्स गिल्ड। तो गो बोलता है इन सभी गिल्ड्स के बीच में करंटली पावर शेयर बैलेंस पे है, लेकिन अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा और हंटर्स को तो लो की मदद से काबू भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हंटर एसोसिएशन है। तो मिस्टर सुंग आपका क्या डिसीजन है। एंड यहाँ पर इन दोनों के माइंड में अलग अलग थॉट्स चल रहे थे। जिन्वू सोच रहा था कि गो का इन्फ्लुएंस हंटर से लेकर नेशनल असेंबली पर है एंड उनके ओरा से ये भी साफ है कि मैं अभी सिर्फ उनके लेवल पे ही आया हूँ, नॉट स्ट्रोंगर। और ये किसी के लिए भी आम फैसला होता क्योंकि गो का सपोर्ट यानी कि शॉर्टकट टू सक्सेस। एंड उधर गो सोच रहा था कि हंटर एसोसिएशन 5 मेजर गिल्ड्स के लिए अपोजिंग फोर्स का काम करती है, तो इस नेशन को हंटर एसोसिएशन चाहिए। एंड क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे एक सक्सेसर चाहिए। एंड यहाँ जिन्वू अपना जवाब बता देता है आई एम सॉरी। तो गो सोचते हैं इन द एंड ये भी बस पैसे के पीछे ही पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आगे जिन्वू बोलता है आई वॉन्ट टू फाइट, आई बिलोंग इन द डंजन। जो सुनकर गो शोक और उसकी हार्ट बीट एक्साइटमेंट में फास्ट हो जाती है। एंड जिन्वू का भी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन ना करने का मेन रीजन तो यही था कि हंटर एसोसिएशन जनरली सी रैंक या उससे कम रैंक के डंजन रेड करती है, जो क्लियर करके जिन्वू लेवल अप तो नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ जिन्वू वू से बोलता है कि आपको टैलेंट परखना आता है क्योंकि मैंने डबल डंजन के मॉन्स्टर्स को नहीं मारा, और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गो और वू के बीच में भी थोड़ी बातचीत होती है, जहां गो बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम हीलिंग मैजिक एग्जिस्टेंस में आया था तब मुझे लगा था कि अब मैं मेरे बूढ़ेपन से छुटकारा पा लूंगा, लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट हीलर्स भी बुढ़ापे का कुछ नहीं कर सकते। एंड मेजर गिल्ड्स तो वैसे ही इस कंट्री की मिलिट्री जितनी स्ट्रांग हो गई है, यानी कि हंटर एसोसिएशन के गिरते ही वो बौखला जाएंगे। लेकिन गो के दिमाग में अभी भी जिन्वू की ही बात चल रही थी कि ये हंटर बिलोंग्स इन द डंजन। एंड यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है डोंगसू के ऊपर, जो कि हॉस्पिटल में पड़ा था, क्योंकि हमने पार्ट 3 में देखा था कि ह्वान ने इसके साथ क्या किया। एंड यहाँ पर फ्यूडल ब्यूरो ऑफ हंटर का डिप्टी कमिश्नर डोंगसू से बोलता है कि तुमने ह्वान को एक मैजिक बीस्ट डिक्लेयर करा था, लेकिन वो लोगों को डैमेज से बचा रहा था। तो अगर हमें मामले में कुछ काला मिलता है तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा, और वो वहां से चला जाता है। एंड डोंगसू यहाँ गुस्से में सोच रहा था कि एक बार वो ठीक हो जाए फिर वो ह्वान से अपना बदला लेगा। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्वू के ऊपर, जो कि हंटर्स के ऑनलाइन ऑक्शन में कुछ इक्विपमेंट और टूल्स ढूंढ रहा था जो उसे फायर से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अब उसे डीमन कासल के टॉप फ्लोर्स पे फाइट करनी है, जहां फील्ड में तो आग लगी हुई है। एंड ऑब्वियसली टॉप फ्लोर के ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक वाले मैजिक बेस्ड उसे मिलेंगे। एंड जिन्वू को अपनी इन्वेंट्री में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई आइटम नहीं मिली थी, एंड ऑनलाइन उसे वो सारी चीजें काफी महंगी मिल रही थी। तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से किसी रेयर आइटम को बेच के अपनी नीड वाली आइटम्स लेना चाहता था। बट बीइंग ए रैंक हंटर उसके पास एक रेयर आइटम होने पे सब लोगों को उस पर शक हो जाता, इसलिए वो खुद के एस रैंक हंटर के लाइसेंस के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि यूजुअली कोई भी स्ट्राइक स्क्वाड एक लो रैंक हंटर को एक हाई रैंकिंग डंजन में नहीं लेकर जाती। बट तभी जिन्वू को सर्फिंग करते हुए पता लगता है कि कोई तो लो रैंकिंग हंटर को रिक्रूट करने के लिए देख रहा है। तो जिन्वू अपना फॉर्म अप्लाई कर देता है एंड सीन शिफ्ट होता है वू और गो के ऊपर, जहां वू गो को बताता है कि जिन्वू ने हंटर्स गिल्ड की रेड टीम को ज्वाइन किया है। तो गो सोचता है यानी वो बंदा भी बकवास कर रहा था, आखिर वो भी पैसे में बिक ही गया। लेकिन तभी वू गो को बताता है कि उसने स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया, एक्चुअली में उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। जो सुनकर गो भी सोच में पड़ जाता है कि एक एस रैंक हंटर माइनिंग टीम के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है। एंड तभी सीन जिन्वू पे ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि फील्ड पे पहुंच चुका है। एंड वो वहां के ऑर्गेनाइज्ड वे को देखकर काफी इंप्रेस हो गया था, लाइक बैटल के लिए स्ट्राइक स्क्वाड, माइनिंग के लिए माइनिंग स्क्वाड और सामान ढोने के लिए अलग से स्क्वाड, जहां पहले तो स्ट्राइक स्क्वाड जाके अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है सिवाय बॉस के, वरना तो डंजन क्लोज ही हो जाएगा। एंड उसके बाद काम आता है माइनिंग और होलिंग टीम का, जिसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड जाके फिर से बॉस को मारती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले स्टेप 1 को, जहां स्ट्राइक स्क्वाड बाकी के सारे मॉन्स्टर्स को मार रही है।
एंड ये स्ट्राइक्स कोड बड़ी आसानी से स्टेप 1 को पूरा कर देती है क्योंकि इसमें थे 2 एस रैंक हंटर और वो डंजन से बाहर आने लगते हैं। कोरिया की बेस्ट स्ट्राइक्स कोड द हंटर्स, जिसमें था चोई जोंग और सेकंड इन कमांड थी हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर चा, जिसे देखकर जिन्वू सोचता है कि ये शायद प्रेसिडेंट गो जितनी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर चा को भी जिन्वू की प्रेजेंस से ये फील होता है मानो प्रेसिडेंट गो वहां पर खड़े हो, लेकिन जिन्वू उसे सही टाइम पर हाइड कर लेता है एंड फाइनली उसका टाइम आ चुका है एक ए रैंक डंजन के अंदर जाने का, जो कि काफी बड़ा था। एंड अंदर घुसते ही जिन्वू को बॉस की माना वेव्स फील होने लगती है एंड हम देखते हैं कि वहां पर बाकी माइनर्स बात कर रहे हैं कि हमारे साथ एक ई रैंक हंटर क्यों है, लगता है आज हम टाइम पे काम खत्म नहीं कर पाएंगे। एंड एक माइनर तो जिन्वू से पंगा भी लेने लगता है, लेकिन जिन्वू उसे सिर्फ घूर के डरा देता है और वो अपने माइनिंग के काम पे जुट जाता है, जहां वो अपनी माइनिंग टीम के लीडर से बोलता है कि स्ट्राइक स्क्वाड ने बाकी मॉन्स्टर्स को तो मार दिया है, लेकिन बॉस तो अभी भी जिंदा है, तो अगर वो अपनी लेयर से बाहर आकर सबको मारने लग जाता है तो वो बंदा बोलता है ऐसा तो रेयरली ही कभी हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका मामला खत्म। तो जिन्वू बोलता है तो फिर आपको ये सोचकर डर नहीं लग रहा? तो वो बंदा बोलता है नहीं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से हंटर्स गिल्ड के लिए ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि इस डंजन बॉस की माना से ये साफ है कि ये वल्कन और मीथस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी चोई और चा उसे खत्म करने वाले हैं एंड बाकी लो रैंक हंटर्स भी बिना डरे अपना रोल निभा रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो क्यों इतने सालों से सक्सेसफुली रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जहां जिन्वू माइनिंग पर जुट जाता है, जहां उसकी स्पीड को देखकर जो माइनर्स पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब वो ही हैरान हो जाते हैं। एंड फर्दर हम देखते हैं कि इनका लंच टाइम हो जाता है, जहां मौके का फायदा उठाकर जिन्वू पहुंच जाता है बॉस लेयर में, जहां पर उस बॉस की पावर को सेंस कर जिन्वू काफी एक्साइटेड हो गया था, इतना कि उसने अपनी इन्वेंटरी में से डैगर भी निकाल लिया था। लेकिन तभी उसके पीछे आ जाती है चा, जो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिन्वू फाइनली काम हो जाता है और बोलता है मैं बस रास्ता भटक गया था, और वो सोचता है आई कांट बिलीव कि वो मुझे बिना पता लगे मेरे पीछे आ गई। एंड चा भी यहाँ पर सोचती है कि क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि मैंने अभी तो उसके हाथों में एक वेपन देखा था। वेल नंदलेस वो जिन्वू से बोलती है कि ये बॉस लेयर है तो यहाँ से चले जाओ। एंड जैसे ही जिन्वू उसके साइड से पास होता है, वो जिन्वू को स्मेल करके बोलती है he doesn't have a foul smell and boy that's how I reached your mother. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. एंड चा के बोलती है क्या तुम एक हंटर हो, और वो जिन्वू की आईडी देखकर बोलती है नेवर माइंड, बस वापस जाते वक्त ध्यान रखना। और वो सोचती है कि शायद उसका रैंक काफी कम है इसलिए उससे फोल स्मेल नहीं आ रही, इनफैक्ट ही स्मेल्स नाइस। तो जिन्वू जब वापस बाकी माइनर्स के पास जाता है तो वो उन्हें बताते हैं कि मिस चा को हंटर से एक स्पेशल स्मेल आती है जो उन्हें काफी रिपल्सिव लगती है। तो जिन्वू सोचता है क्या इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक हंटर हूँ, और क्या इसका रिलेशन भी उस बात से है जो बारूका ने मुझे कही थी। अब बारूका और वो बात पार्ट 2 जिसने देखा है उसे पता होगा, और जिसने नहीं देखा तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फर्दर हम देखते हैं कि माइनिंग टीम जिन्वू के काम से काफी ज्यादा इंप्रेस थी, तो इसलिए वो उसे कल भी आने के लिए बोलती है। तो जिन्वू बोलता है कल क्या, कल भी हम एक ए रैंक डंजन को क्लियर करने वाले हैं। तो वो माइनर बोलता है हाँ, और कल की रेड तो स्ट्राइक स्क्वाड बी कैरी करने वाली है। तो जिन्वू बोलता है वो एक ए रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए सेकंड टीयर की स्ट्राइक स्क्वाड भेजेंगे। तो फिर वो माइनर बोलता है हाँ, आखिर हंटर्स गिल्ड की यही तो स्ट्रेंथ है। तो जिन्वू भी ऐसे मौके को कैसे मिस कर सकता था, तो वो तैयार हो जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है जिन्हू के ऊपर, जो कि अपनी बहन को जो उसके और उसके डैड के बीच में पार्ट 3 में बात हुई थी वो बताता है कि उसे गिल्ड मास्टर बनने के लिए जिन्वू को गिल्ड में रिक्रूट करना है। लेकिन ना तो जिन्वू उसका कॉल उठा रहा है और ना ही कॉल बैक कर रहा है। भाई जिन्वू इज कृष्णा, बोले ऑल दिस बोले ऑल दैट, उठाता नहीं मैं फोन और मैं करता नहीं कॉल बैक। तो हम देखते हैं कि जिन्हू की बहन जिन्हू से फोन लेकर जिन्वू को कॉल कर देती है एंड जिन्वू इस बार कॉल पिक भी कर लेता है, और वो जिन्हू से बोलता है कि मैं रेड में बिजी था। तो जिन्हू बोलता है कि मुझे आपसे पर्सनली मिलकर एक बात करनी है, बेसिकली वही उसके डैड वाली। तो जिन्वू बोलता है ओके, हम कल शाम को मिलते हैं। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है चा के ऊपर, जो अभी भी जिन्वू के ख्यालों में खोई हुई थी। तो वो एक बंदे को कॉल करके जिन्वू की फाइल्स चेक करने के लिए बोलती है, बट वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि चोई ने भी उस बंदे को जिन्वू की फाइल्स चेक करने के लिए कहा था, जिसका रीजन चा जानना चाहती थी, लेकिन उस बंदे को भी उसका रीजन तो नहीं पता था।
और वो फर्दर बोलता है कि मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने उनकी इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड कर रखा है। तो चा सोचती है कि हंटर गिल्ड के मास्टर जिन्वू के बारे में जानना चाहते हैं और हंटर एसोसिएशन उसकी इन्फॉर्मेशन को कंसील रख रही है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और अब तक मैं इतने हंटर से मिल चुकी हूँ, तो वो अकेला एक्सेप्शन क्यों था? वो अकेला था हु स्मेल्ड नाइस, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 4 खत्म हो जाता है। एंड हम वीडियो एंड करें उससे पहले भाई एक बात कि पार्ट 5 काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें काफी खतरनाक बैटल्स और सीन्स आने वाले हैं। तो अगर तुम चाहते हो वो जल्दी से आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।